ये आरोप प्रत्यारोप करके पूरा 35 मिनट बीत जाना है, कुछ नहीं होगा। पे ही आ रहा हूं मैं, फैक्ट्स पर। इन्होंने अभी झूठी झूठी लफ्फाजी इतनी सारी की है। मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूं। मैं हूं यासर मलिक। सरकार भी कर रहा है, केंद्र सरकार भी कर रही है, एनजीओ भी कर रहे हैं, आरएसएस भी कर रही है, फिर भी सर उनकी स्थिति तो ऐसी है ना सर, इन तस्वीरों जैसी सर। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। नहीं, मतलब आप ये मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने जनहित की योजना लेकर आई, योजना जारी रहेंगी, यानी ये घोटाले आगे भी जारी रखेगी बीजेपी। दमदार और ईमानदार एंकर के सामने बीजेपी के प्रवक्ताओं की देखिए कैसे हवा निकल जाती है। बीजेपी के प्रवक्ता कुछ भी बोलते रहते हैं डिबेट पर, लेकिन गोदी मीडिया के एंकर उन्हें कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन जब कोई एक ईमानदार और दमदार और बढ़िया एंकर उनके सामने पड़ता है तो उनकी हवा निकल जाती है। ऐसे ही अर्पिता आर्या के सामने बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक अपनी जो है बातें कर रहे थे और झूठ पे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अर्पिता आर्या ने उन्हें उन्हीं के सवालों में ऐसा उलझाया कि उनकी सत्ती पिट्टी गुल हो गई। आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए, बहुत ही शानदार डिबेट अर्पिता आर्या ने की है। और आपको पता है अर्पिता आर्या जो है बहुत ही बढ़िया एंकर है और आज तक पर आई नई एंकर है, जो कि बिल्कुल अंजना ओम कश्यप से अलग डिबेट करती है और सवाल पूछती है बीजेपी के प्रवक्ताओं से, और जो सत्ता में होता है उससे डिबेट में सवाल पूछती है जो जनता के हित में होते हैं। आप लोग पूरी डिबेट देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता कैसे घबरा जाते हैं अर्पिता आर्या से। और अब बीजेपी से सीधा सवाल, अजय आलोक जी, ऐसा क्यों है कि चुनाव के वक्त ही याद आता है कि इतने लोग झुग्गी झोपड़ियों में बेघर हैं, तब उनको मकान मिल जाते हैं। ये जिस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की है अभी 10 जनवरी 2025 को, उन्होंने 1678 नए फ्लैट सौंपे हैं। ये परिवर्तनकारी आवास योजना के उद्घाटन उन्होंने किया है। ये पहले क्यों नहीं याद आता सर, चुनाव के वक्त क्यों याद आता है? अर्पिता जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपने थेथर का पेड़ देखा है? थेथर के पेड़ पे कितना भी लाठी पड़ेगा ना, उसको कोई असर नहीं पड़ता, वो बेशर्मी रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। वही हाल आम आदमी पार्टी का, उनके प्रवक्ताओं का, नेता का हो गया। बिल्कुल थेथर के पेड़ हो गए, कुछ पूछते रहिए वो अपनी लौ में बोलते रहेंगे। और दूसरी कमाल की बात है कि रुदाली हो गए आजकल। प्रधानमंत्री का भाषण, गृह मंत्री का भाषण जैसे ही सुनते हैं रुदाली बन जाते हैं। नहीं सर, देखिए मैं अजय जी पहले मैं यही कोशिश कर रही हूँ जी ने बात क्या की, कि हम एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप नहीं, मैं समझना चाह रही हूँ, मैंने उनको भी टोका, मैं आपको भी टोक रही हूँ सर। ये आरोप प्रत्यारोप करके पूरा 35 मिनट बीत जाना है, कुछ नहीं होगा। पे ही आ रहा हूँ मैं, फैक्ट्स पर। हाँ सर। अरे मैं अर्पिता जी पूरे फैक्ट्स पे आ रहा हूँ जी। मैं कह रहा हूँ कि कल हम लोगों ने झुग्गी वालों से संवाद किया, ये पहुंच गए शकूर बस्ती। अब वहां हो गया इनका विरोध इसलिए हो कि काम तो कुछ किया नहीं है। झूठ की कचौड़ी कितनी बार सजाई है। अब आते हैं कि भाजपा ने क्या किया। आपने बोला भाजपा ने क्या किया। पिछले 4 वर्षों में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 29,000 फ्लैट हमने दिल्ली में दिए हैं। एक स्वाभिमान योजना है हमारी, स्वाभिमान अपार्टमेंट्स बने हैं। जिन 4,700 मकानों की ये बात कर रहे हैं वो स्वाभिमान अपार्टमेंट है। झुग्गी झोपड़ी की महिलाओं के नाम पे वो फ्लैट अलॉटेड हो चुके हैं। 1678 का और उद्घाटन किया है और हमारा प्लान है कि हम पूरी झुग्गी के बदले में पक्के मकान देंगे और स्वाभिमान के साथ देंगे, महिलाओं को उसके सशक्तिकरण करेंगे। दिल्ली में हो और हमने क्या किया, 1731 इर्रेगुलर कॉलोनी को केंद्र सरकार ने रेगुलराइज किया। ऑन पेपर गूगल करिए, मैं कोई कागज नहीं दिखाऊंगा, जो बोल रहा हूं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। और हमने क्या किया, अनुराग जी आ रहे हो, ये जो भी बोल रहे थे कि झुग्गी झोपड़ी में 50 लाख की आबादी रहती है, इस 50 लाख की आबादी को के अलावा टोटल 75 लाख की आबादी दिल्ली में फ्री राशन योजना का लाभ ले रही है। मतलब कुछ भी बोलना है और झूठ पे झूठ बोलना है, एक के बाद एक बोलना है। ठीक है सर, वो ये कह रहे हैं, काम किया लिस्ट है, लाइन से गिना दूंगा, क्योंकि देखिए वो सीधे तौर पर, सिर्फ आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल सीधे तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जहां आएंगे तो झुग्गी झोपड़ियां तोड़ देंगे। इन्होंने तो बाकायदा लिस्ट भी बना ली है कि इनको बेचना है। ऐसी कोई लिस्ट तैयार की है आपने बीजेपी में? हम एक भी चीज बेचेंगे नहीं। और मैं आज आपके सामने अपने प्रधानमंत्री की तरफ से वादा करता हूं कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी सारे झुग्गी वालों को पक्के मकान बना के देगी, पूरे शौच के साथ। उस पे टॉयलेट सीट, बस सोना का नहीं होगा। और पानी का कनेक्शन आएगा, आरओ वाटर नहीं होगा जो ये आरओ पिला रहे थे। आज तो सीवर का पानी पीने के लिए दिल्ली वाले, झुग्गी वाले मजबूर है। बरसात में डूब के मर जा रहा है गटर में। कितनी यमुना इन्होंने साफ की, क्या क्या बोलिएगा। हम लोग 10 दिन से तो बोल ही रहे हैं, आप भी बोल ही रही है, इनको दिखा भी रही है। लेकिन ये झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ कब तक चलेगा? नहीं चलता है भाई। नेकेड आंख से दिखता है
लोग बेवकूफ अच्छा नहीं सर, हैं। अब जब आप और इतना स्पष्ट प्रधानमंत्री कर ही का रहे भरोसा हैं, इसलिए सर करेंगे आप इतना स्पष्ट कर ही रहे हैं, तो मैं 47 जरा मकान लीक से हटकर ये 4 समझ वर्षों लूं, में दे दिया। रमेश बिदुड़ी होंगे क्या सीएम? क्योंकि उन्होंने तो ये भी ऐलान कर दिया है, उनको सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब तो इनको कान में आके कोई भारतीय जनता पार्टी का लगता है कान में आके बोल रहा है भाई रमेश बिधूरी सीएम होंगे बीजेपी के। अरे क्या ये सब हथकंडा किए हुए हैं। कभी घोड़ी का फोटो निकाल देता है ट्वीट करने में, स्तर इतना गिरा लिया है। एक काम करिए, आम आदमी पार्टी के पास जितनी घोड़ी है ना, सबको भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में भेज दीजिए, हर एक पे घुड़सवार चढ़ा देंगे हम लोग। हमारी चिंता कर रहे हैं। अरे हमने सीएम दे के रिकॉर्ड बनाया है। मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। इन्होंने अभी झूठी झूठी लफ्फाजी इतनी सारी की है। मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूं। ये कह रहे हैं अगले 10 साल में 4 लाख झुग्गी वालों को मकान दे देंगे। पिछले 10 साल में सिर्फ 4700 फ्लैट पूरी दिल्ली के अंदर दिए हैं। मतलब अगले 200 साल लगेंगे भारतीय जनता पार्टी की भाई स्पीड साहब, से अगर स्वाभिमान चलेंगे तो योजना 3 मकान साल से देने शुरू में। हुई है। दूसरी बात इन्होंने कहा 3 किसी साल झुग्गी से को नहीं शुरू हुई है उजाड़ेंगे। स्वाभिमान मैं योजना। आपको चेक योर आरएलडीए की आज के दिन भी आज के दिन भी बिड ऑनलाइन है। आरएलडीए की जमीन की पंजाबी बाग में 46,000 वर्ग मीटर की जमीन है। इन्होंने बिड के लिए निकाली हुई है, अपने बिजनेसमैन दोस्तों को बेचेंगे 1100 करोड़ में। वहां पे झुग्गियां भी हैं, वहां पे लोग रहते भी हैं और वहां पे मकान बनने चाहिए दिल्ली के झुग्गी वाले लोगों के लिए। लेकिन उसको ये अपने बिजनेसमैन दोस्तों को बेच रहे हैं। ये इनका मॉडल है। का नाम सुना है, हरदीप पुरी मुंबई बता का भी रहे इन्होंने थे। किया अपने दोस्तों के लिए, अडानी जी को दिया, वहां पे इन्होंने सुना है। प्रोजेक्ट- सर ये पत्रकारिता में जी इतना अनुराग पढ़े जी लिखे एक तो बड़ा हमारे आरोप लगा रहे हैं। आलोक जी वो कह रहे हैं कि बोल रहे आपने थे। ये पूरा, देखिए वो पहले भी आरोप लगा चुके हैं, जरा इसको स्पष्ट कर दीजिए, क्या आपने बिड करा हुआ है या फिर उसको बेचने की आगे योजना अरे है, ये ऑनलाइन स्पष्ट कर दीजिए। हाँ ठीक है अनुराग जी। ये हाँ, अर्पिता जी ये बताइए, अर्पिता जी ये कौन है? हेडमास्टर लगे हुए दिल्ली के, प्रिंसिपल लगे हुए कि ये आरोप लगाएंगे, इनका हम जवाब देते रहेंगे। चोर हैं ये लोग, ये आरोप लगाएंगे। एक तो चोरी, उस पर तो सीना चोरी। अरे हमने तो 4700 मकान बना के दे दिया। स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, अभी हरदीप पुरी बोल रहे थे बैठ के कि स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम एशिया का सबसे बड़ा हम लोग जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। उसके कान में एक मैं कह रहा हूं 4700 मकान खुद मान रहे हैं 10 साल में दिए हैं, इनको 200 साल लगेंगे 4 लाख मकान बनाने हम काम करके और दिखा रहे बता हैं। नहीं रहे हैं हमने कि बिल किया हुआ है कि 4700 नहीं। अच्छा ठीक है, मैं एक काउंटर सवाल में अनुराग जी, एक सेकेंड आप दोनों को रोक लीजिए। सर तू मैं नहीं, दिल्ली के झुग्गी वालों की तरफ से तू मैं नहीं है सर। संगीत रागी साहब, ये जो दिल्ली की स्थिति दिख रही है यहाँ, ये टोपी का खेल कब खत्म होगा समझ नहीं आता। क्योंकि आम लोग, खासतौर पर दिल्ली के, अभी उन्होंने जितना ये एलजी वर्सेस सरकार देखा है, ये शायद ही कहीं ऐसा हुआ हो या हो रहा हो। हर काम में एलजी बोलते हैं सरकार नहीं कर रही, सरकार कहते हैं आप नहीं कर रहे, केंद्र उन पर आरोप, उन पे आरोप, काम सब लटके हुए हैं। कहां किसकी खामी समझ आती है और क्यों जनता का काम नहीं हो पा रहा है? देखिए मुझे लगता है कि इसके लिए सबसे बड़े जो जिम्मेदारी है वो अरविंद केजरीवाल। वीडियो को पूरा देखकर जाइए, अभी आगे बीजेपी के प्रवक्ता और संगीत रागी दोनों की धज्जियां अर्पिता आर्या उड़ाने वाली है। अपनी जिम्मेदारी का एहसास उन्होंने नहीं कराया है और जिम्मेदारी भरा कदम कभी उठाया ही नहीं है। जिस झुग्गियों के अंदर जो आप कह रहे हैं, ये बिजली जा पहले से ही ये बिजली चली आ रही है, मुफ्त की बिजली, वहां पर तार लटका हुआ रहता है, उसी तार के सहारे जो है वो सारे घरों में बिजलियां जाती रहती हैं। इन्होंने पता नहीं झुग्गियां देखी हैं या नहीं गए हैं, गए या नहीं गए। हमने बहुत सेवा भारती के अंदर काम किया है, कोई ऐसा नहीं है। हम लोग अंदर जा करके वहां पर सिलाई मशीन वगैरह सारी सुविधाएं जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, कोई ऐसी झुग्गी नहीं है जिसके लिए काम नहीं करती है, वहां पर कार्यक्रम नहीं वो चलाती है। इनको पता नहीं है इस चीजों के लिए। आप छोड़ दीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो विश्वविद्यालय, 10 सेकंड नहीं, आपने गिना दिया कि अब आप ये कह रहे हैं आरएसएस भी ले आए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे एनजीओ भी काम करते हैं, आरएसएस भी काम करते हैं। सर तब भी मेरा सवाल है, देखिए आप तो ये कह रहे हैं सरकार भी कर रहा है, केंद्र सरकार भी कर रही है, एनजीओ भी कर रहे हैं, आरएसएस भी कर रही है, फिर भी सर उनकी स्थिति तो ऐसी है ना सर, इन तस्वीरों जैसी। सर देखिए बस 10 सेकंड में बात हूं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय का जो मुख्य सड़क है, विश्वविद्यालय मार्ग जिसे हम कहते हैं, आप जरा उसकी हालत देख लीजिए। 2 साल से वो जो है खोदा हुआ पड़ा है। और जब मुख्यमंत्री आतिशी आई थी तब कहा था कि हम इसको 1 महीने के अंदर बनाने, अभी तक वो नहीं हुआ है। ये रागी जी, एक तो अजय आलोक जी को कवर फायर मत दीजिए, उनको जरूरत नहीं है, वो अपने आप पे नहीं दे रहा हूं सर मैं। कवर फायर मत दीजिए। दूसरा, आप जितनी कोई बात नहीं, ठीक सर, आप पूर्वी दिल्ली के जितने स्लम है वो जाकर के देख लीजिए। आप शायद नहीं जाते हैं, सुन लीजिए ना, आप पत्रकारिता के पैसे में रहे हैं, आप सुन लीजिए ना, आप पत्रकारिता के पैसे में रहे, आप कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। सुन लीजिए मेरी बात। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं अर्पिता जी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि ये पब्लिक नॉलेज में है ये बात, इसलिए मैं मानता हूं कि मैं इस प्रिपरेशन के साथ नहीं था, प्रिंट आउट मेरे पास नहीं था। हल्का सा सर्च मारने पे मुझे कम से कम 10 केसेस यहां पे मिल गए
मैं आपको रिपीटेड दिखाता हूं, मीडिया कवरेज भी है, सारी चीज है। हाँ। ये देखिए, दिल्ली के स्कूल के लिए जमीन मांगी, 4 साल तक मांगते रहे, नहीं मिली हमको डीडीए से, हमको दिल्ली हाईकोर्ट में जाना पड़ा, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई डीडीए को। उसके बाद दूसरी रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं, जिसमें ये अटॉर्नी भारती जी, जो मैंने कहा ना कि हमारे 2 मेंबर्स होते हैं डीडीए के अंदर, ये अटॉर्नी भारती जी उसके मेंबर हैं। ये उनकी चिट्ठी है जो उन्होंने डीडीए को लिखी कि ये झुग्गी बस्तियां जो मेहरौली में आप तोड़ रहे हैं, इनको तोड़िए मत, इस जमीन के ऊपर हमको दे दीजिए ये जमीन, हम इसके ऊपर फ्लैट बना देंगे। मैं इसके बाद आपको दिखाता हूं, ये झुग्गियों के डेमोलिशन की जब इन्होंने फिर कोशिश की तो अरविंद केजरीवाल जी ने इनको चिट्ठी लिखी, ये आपके इंडिया टुडे पे ही कवर किया गया है न्यूज। तो सैकड़ों ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जब हमने 10 साल के अंदर इनसे बार बार लैंड पीसेस मांगे, ना इन्होंने स्कूल बनाने के लिए दिए, ना अस्पताल बनाने के लिए दिए, हमने एग्जिस्टिंग प्लॉट के ऊपर, सुनिए प्लीज ऐसे चर्चा में दोनों लोग नहीं बोलते सर। आपको मैं पूरा मौका अनुराग जी दे रही हूँ, आप थोड़ी और आप कर लीजिए, फिर मैं आती हूँ सर, आप रखिए अपनी बातों को। जरा मैं अजय जी से काउंटर सवाल पूछ लूं। अजय जी, आप ये कह रहे हैं ना कि इनकी योजनाएं जो ये बिजली मुफ्त की हो, महिलाओं को फ्री बस की यात्रा हो, ये सारी योजनाएं आपको क्या लगता है सही दिशा में की गई योजनाओं का ऐलान है? ये जो योजनाएं चल रही हैं अच्छी योजना है या नहीं? देखिए, मैं साफ बोलता हूं कि फ्री बिजली योजना जो 200 यूनिट ये फ्री दे रहे थे, उसमें डिस्कॉम घोटाला हो चुका है। वो ऑलरेडी अंडर प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। बैंगलोर के आदमी के अकाउंट में सब्सिडी जा रही है अर्पिता जी। ठीक सर, ये योजना केरल के अकाउंट में सब्सिडी जा रही है सर। ये योजना अच्छी ये योजना घोटाला है। अच्छा, ये योजना घोटाला है। तो फिर बीजेपी ये क्यों कह रही है? अनुराग जी प्लीज आवाज घोटाला इस योजना में। अजय जी, अगर आप ये कह रहे हैं ये घोटाला है, बीच में चिल्लाते रहेंगे अजय जी, अगर आप ये कह रहे हैं, ठीक है अजय जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये घोटाला है, तो मैं समझना चाहती हूँ तो फिर बीजेपी ये क्यों कह रही है कि ये जैसे सब्सिडी हो गई, ये योजनाएं जारी रहेंगी, यानी ये घोटाले आगे भी जारी रखेगी बीजेपी? बिल्कुल घोटाले नहीं जारी रखेगी। जेन्युइन आदमी को 200 यूनिट फ्री मिलेगा, यही बात प्रधानमंत्री ने कहा है। कर्नाटका में बैठा हुआ आदमी दिल्ली में सब्सिडी क्लेम नहीं करेगा, केरल में बैठा हुआ आदमी दिल्ली में सब्सिडी क्लेम नहीं करेगा। एक बात और कह दूं, अभी जो करंट झुग्गी झोपड़ी है दिल्ली में, इसमें 70% लोग यूपी बिहार के हैं, पूर्वांचली हैं। इन्हीं पूर्वांचलियों को इन्होंने कहा कि ये फर्जी वोटर बनने आए हैं दिल्ली में, इन्हीं पूर्वांचलियों को इन्होंने दोगला कहा। ठीक, तो इस झुग्गी झोपड़ी में इसीलिए शकूर बस्ती में कल अरविंद केजरीवाल का विरोध हुआ। एक तरफ आपको उनकी योजनाएं पसंद भी नहीं आती, फिर आप ये भी कह रहे हैं कि उनकी योजना, हम आएंगे तो उनकी योजनाओं को खत्म नहीं करेंगे। मजबूरी है क्या बीजेपी के सामने? जनहित की योजना नहीं, मतलब आप ये मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने जनहित की योजना लेकर आई? योजना भाई जनहित की योजना के नाम पे अपनी जेब गरम नहीं करेंगे आप। अच्छा, पॉलिसी बनती है जनता के लिए, अपने लिए नहीं। आपने शराब नीति बनाई ये कह के कि जनता का भला होगा, राजस्व बढ़ेगा, राजस्व आपका बढ़ गया, दिल्ली सरकार का नुकसान हो गया। ऐसी जनहित की योजना नहीं होती है जिसमें अपनी जेब गर्म हो जाए, जनता का कोई हित नहीं हो। मतलब ये हम जब कर रहे हैं, जारी करके दिखा रहे हैं। ठीक सर, हम ऑलरेडी स्टेट्स में करके दिखा रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे मध्य प्रदेश हो, हम करके दिखा रहे हैं। ठीक सर, उत्तराखंड हो, हर जगह। ठीक है अजय जी। अनुराग जी, छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद दीपक जी आ रहे हैं। क्या किया है? ठीक सर, अनुराग जी। देखिए, अजय आलोक जी ने आज ये स्पष्ट कर दिया कि जो मोदी जी मंच से कह रहे थे कि हम इन योजनाओं को चालू रखेंगे, दिल्ली के अंदर बंद नहीं करेंगे, वो सिर्फ दिखाने के दांत थे। खाने के दांत ये हैं जो अजय आलोक जी अब सच बता रहे हैं कि उनको ये सारी योजनाएं घोटाला नजर आती हैं और वो ये सारी योजनाएं बंद करना चाहते हैं। यही हम दिल्ली के लोगों को इतने दिनों से बता रहे थे कि इन वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। अर्पिता आर्या की ये डिबेट आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। कर सकते हैं, ये गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सकते। हम जो मोदी जी हैं वो 2700 करोड़ रुपए अपने घर पे खर्च कर सकते हैं, 200 करोड़ के झूमर लगवा सकते हैं, 300 करोड़ के तालीम दिखवा सकते हैं, 8500 करोड़ के प्लेन में घूम सकते हैं, 1.5 लाख के गॉगल्स लगवा सकते हैं, अपने लगा के घूमते हैं, और घड़ी पहनते हैं 2 लाख की। ये अमीर लोगों के बीच में रहते हैं, अमीर इनके दोस्त हैं, झुग्गी वालों से उनको बदबू आती है। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, आप लोगों को ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। आपने देखा होगा कि अर्पिता आर्या ने कितनी शानदार तरीके से ये डिबेट की। बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक को उन्हीं के सवालों में फंसा दिया और फिर वो सवालों से बचते हुए दिखाई दिया, और जो क्वेश्चन किए जा रहे थे उसके जवाब देने की बजाय आरोप लगा रहे थे और पर्सनल हो रहे थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पर। और तभी अर्पिता आर्या ने उन्हें पर्सनल होने नहीं दिया, और वो ये सोच रहे थे जैसे हम गोदी मीडिया एंकरों के सामने
जब क्वेश्चन किया जाता है और उसका जवाब नहीं देते हैं और जिस तरीके से आरोप लगाते हैं और बच के निकल जाते हैं, वो ऐसा ही समझ रहे थे। लेकिन अर्पिता आर्या ने उन्हें जाने नहीं दिया, उनकी धज्जियां उड़ाई। आप लोगों ने डिबेट देखी, आपको डिबेट देखकर कैसा लगा अपनी राय जरूर दीजिए। और अर्पिता आर्या आपको एंकर के तौर पर कैसी लगी, इस पर कमेंट करके जरूर बताइए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए।